चौथी वीडियो में आप सीखेंगे क्या कि प्रतिशत में यदि वृद्धि और कमी दोनों एक ही क्वेश्चन में होगा। कुछ क्वेश्चन बोलेगा उसमें एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ मिलेगा। जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कि 20% किसी चीज़ पे क्या होती है, वृद्धि हो रही है, परंतु उसी वस्तु पर 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो लास्ट में आपको बताना होगा कि क्या उस पर वृद्धि होगी या कमी होगी, उस टाइप का क्वेश्चन। तो उससे पहले कुछ हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताएंगे क्या होता है एक्सपेंडिचर, क्या होता है हम उसको पहले सीखते हैं। मैंने कहा यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ए लेते हैं हम, कोई प्रोडक्ट मैंने माना वो क्या था ए, कोई प्रोडक्ट मैंने मान लिया कि हुआ क्या है ए। उसके बाद इसमें मैंने एक बी कोई प्रोडक्ट रख दिया और इसके बराबर मैंने टोटल इसका जो वैल्यू आई वो क्या आई, सी के बराबर आई। मैंने कहा जो सी आया है वो टोटल इन दोनों का क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। अर्थात जो कांस्टेंट का वैल्यू मतलब होता है इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो हर एक वैल्यू पे ही वही चीज आएगा। जैसे मैंने कहा इन दोनों के वैल्यू में मैंने मान लिया 20 गुणे 16 अर्थात 320 है। इसके बाद मैंने एक और नंबर लिया, यहाँ पे लिख दिया 16 गुणे क्या 20 बराबर क्या होगा 320। तो हमेशा यह मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होगा, सेम नंबर आना चाहिए। सपोज दैट मैंने इस नंबर को यहाँ से मिटा दिया और यहाँ पे मैंने ऐसे एक बॉक्स बनाया, पूछा यहाँ पे क्या कौन सा नंबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस बॉक्स के इक्वल में करते हैं और 16 से इसमें डिवाइड करते हैं, तब पता चलता है कि यहाँ की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा यहाँ की जो वैल्यू है वो क्या है 20, अर्थात दोनों का हम देख रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू क्या है 320। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, ए की अगर वैल्यू निकालें यहाँ से तो क्या निकलेगा कि 20:16। क्या निकला 20:16 निकलेगा। इसको हम यदि काटना चाहें तो 4 से 4 25 20 और 4 चौका 16। यह किसका आ गया, ए की वैल्यू आ गई। यदि मैं बी की वैल्यू यहीं पे पूछता तो यह क्या होता, पलट जाता, अर्थात इसका यहाँ इधर से इधर 4 क्या होता है 5 हो जाता। तो इससे हमको यह पता चला कि एक फार्मूला हमको क्या मिला, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल क्या होता है कि हम किसी चीज का प्राइस लगाते हैं, अर्थात मैंने बोला यहाँ पे प्राइस, और मल्टीप्लाई क्या होता है, कंजप्शन होता है, कंजप्शन। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, किसी चीज का हम लोग खर्चा किसी पे कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, खर्चा होता है। खर्चा के बराबर क्या होता है, ये क्या होता है प्राइस। प्राइस मतलब क्या होती है, किसी चीज की हम कीमत लगाते हैं, यहाँ पे क्या होगी कीमत। और गुणे में कंजप्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज का वहां पे हम लोग क्या करते हैं, खपत करते हैं, मतलब कितना वहां पे हम लोग खपत कर लेते हैं, या उपभोग। क्या होता है, उपभोग या खपत। क्या होता है, उपभोग या खपत, ये चीज होता है। मैंने सपोज दैट बोला कि यहाँ पे एक क्या मार्केट में मैंने गया, वहां पे देखा 15 रुपया किलो क्या है, किसी चीज की कीमत मैंने बोला कि 15 रुपया किलो क्या है, चावल है। और उस समय जो है हमको लेना, उपभोक्ता मतलब खपत मतलब मैंने कहा कि यहाँ पे 5 केजी हमको क्या लेना है, चावल लेना है। क्या लेना है, 5 केजी चावल लेना है। तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो हमारे ऊपर आएगी वो कितने की आएगी, तो हम कहेंगे इसका और इसका आपस में गुणा कर देंगे तो हमको एक्सपेंडिचर क्या होगा पता चल जाएगा। 15 पचे कितना हो गया 75, मतलब 75 रुपए में हमको क्या मिल गया, 5 किलो चावल मिल गया। सपोज दैट मार्केट में हम जाते हैं तो यहाँ की वैल्यू जो होती है वो कुछ और चेंज हो जाती है। मैंने कहा वहाँ पे मार्केट में जो वैल्यू है 15 रुपये से बढ़ के 20 रुपये हो जाती है, लेकिन हमको घर से मिला है कितना 75 रुपये, तो हम कितना लेंगे, तो यहाँ पे क्वांटिटी जो किलो वाली होगी ये कम हो जाएगी। अर्थात हम 75 रुपया लेके जाते थे तो 15 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो मिलता था, लेकिन वही रेट यदि बढ़ जाए, मैंने कहा यहाँ पे ये 20 रुपया किलो हो जाए, क्या हो जाए 20 रुपया किलो हो जाए, तब उस समय क्वांटिटी हमको कितना मिलेगा। तो हम 20 से इसमें डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा कि हमको कुछ मिलेगा। यहाँ पे मैंने कहा 3 दशमलव कुछ केजी क्या होगा मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो रेशियो दिया गया है इसी को बस ध्यान देना है। बस हमको मेन पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे हमने कहा कि किसी चीज का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने मान लिया क्या 20% रहा होगा। मैंने कहा वह किसी चीज में क्या करता है 20% बढ़ा रहा है, तो हमने कहा इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी 5 और 1 होगी, अर्थात 20 को हम लोग लिखते हैं 1/5। तो हमने वर्जिनल जो वैल्यू रखा वो क्या रखा 5,
और इससे एक बढ़ेगा, क्या होगा 6। तो ये जो आया एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ गई, लेकिन हमको इसमें प्राइस की जो निकाल, ये प्राइस आया, एक्सपेंडिचर हम यहाँ से निकालेंगे, क्या निकलेगा, इसी को हम रेशियो को पलट के लिखेंगे, 6 रेशियो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी चीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसी टाइप्स का एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, उससे और हमारा क्या होगा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये बेसिक था, हमने इसको सिखाया। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन लिखें सामने से, क्या कि एक व्यक्ति की जो आय है वो 10% क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। फिर कुछ दिन ऐसा होता है कि कुछ दिनों के बाद उसकी आय में फिर 20% की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, अर्थात बढ़ जाता है। तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, तो हमको बताना है। तो यहाँ पे हमको गलती नहीं करना है। कुछ लोग क्या करेंगे, 100 से डायरेक्ट बढ़ा के इसको 110 कर देंगे, 100 से बढ़ा के 120 कर देंगे, इसका एक डिफरेंट निकालेंगे, 10 निकालेंगे, बोले यदि कमी हो रही, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, 110 से 120 हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो छोटे वाले से भाग दे देंगे, 110 लिखेंगे और बूढ़े 100 कर देंगे। तो इस पे आंसर आने वाला नहीं है। आइए हम इसका फार्मूला पहले बेसिक पे चलते हैं, उसके बाद ट्रिक बताते हैं क्या है। हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखते हैं जो एकदम सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि मैंने कहा कि यदि जो पहला परसेंट लिखा है, क्या लिखा है, पहला जो परसेंट लिखा है उसके बाद प्लस कर देना है, जो दूसरा परसेंट लिखा है उसको लिख लेना है। क्या करना है, जो पहला परसेंट लिखा है उसको लिखना है, उसके बाद जो दूसरा परसेंट लिखा है उसको लिख लेना, फिर इसके बीच में एक प्लस का चिन्ह और दूसरा माइनस का चिन्ह लगाना है। उसके बाद यहाँ पे पहला परसेंट लिख लेना है ऐसे, फिर गुणे दूसरा परसेंट, क्या करना है, दूसरा परसेंट और बटे में क्या कर लेना है ये हो गया। हमने कहा कि जो पहला परसेंट लिखा है उसको पहले, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा क्या 10। यदि क्वेश्चन ने बोला 20% बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब है कि वो प्लस में जाएगा, अर्थात यहाँ पे 20 प्लस हो गया। अब यहाँ पे बात आई प्लस लगाए कि माइनस लगाए, तो हमको पता है कि प्लस प्लस जब मिलता है तो प्लस ही रहता है, अर्थात यहाँ पे प्लस हो गया। उसके बाद पहला परसेंट हमारा 10 था, मैंने 10 लिखा। उसके बाद दूसरा परसेंट हमारा 20 था, मैंने 20 लिख दिया, बटे 100 कर दिया। एक जीरो से इधर का जीरो, एक जीरो से इधर का जीरो, और यहाँ पे मैंने देखा 20 में जब 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 2 का गुणा 1 में कर लेंगे, 2 1 कम 2, और बीच में प्लस जुड़ गया, आगे कितना 32%। ये सिंपल है। मैंने इसी चीज को कहा कि यदि मतलब फार्मूले के फॉर्म में लिखा जाए तो जो पहला परसेंट मैंने माना इसी को मैंने मान लिया क्या, वो x था। उसके बाद जो दूसरा परसेंट मैंने लिखा है इसी चीज को मैं लिख दिया y, और प्लस माइनस का चिन्ह लगा के x गुणे y और बटे क्या हो गया 100। ये हमारा क्या हो गया फार्मूला हो गया। दोनों फार्मूले देखिए, मैंने यहाँ पे एक परसेंटेज, सपोज दैट मैंने कहा x की वैल्यू, ये हमको याद नहीं है कि x प्लस वाई करना है, इस तरह याद करना है, तो आपको बस डायरेक्ट याद होना चाहिए, पहला परसेंट दूसरे परसेंटेज में जोड़ लेना है, फिर पहले का गुणा दूसरे में कर लेना है, उसके बाद बटे 100 कर लेना है। तो ये फार्मूले पे हमारा 32% आया। आइए मैंने इसके पहले वाली वीडियो में फ्रैक्शन पे सिखाया था कैसे निकाला जाए, तो आइए हम फ्रैक्शन पे निकालते हैं। मैंने कहा जो व्यक्ति की आय है वो 10% बढ़ रही है। 10% का मतलब क्या होता है, मैंने कहा 10% इक्वल होता है 1 बटे क्या होता है 10 होता है। तो जो सिंपल वे में हम कहें तो जो 10 नीचे है वो टोटल हमको दिखा रहा है, उसके बाद उसमें 1 की बढ़ोतरी कर दिया जाता है, तो 10 अनुपात क्या आ गया 11 हो गया। क्या हो गया 10 रेशियो 11 हो गया। उसके बाद उसने बोला 20% को, मैंने यहाँ पे लिखा 20% बराबर क्या कि 1 बटे क्या होता है 5 होता है। क्या होता है 1 बटे 5। तो जो 5 है वो इसके नीचे लिख लेना है, और उसके बाद 5 में 1 फिर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। क्या लिख दिया 6 लिख दिया। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 10 पच्चीस 50 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 66 हो जाएगा। क्या होगा, इसका गुणा हम कर लेंगे तो यहाँ पे 10 गुणा 6 में करेंगे तो 10 का गुणा यहाँ पे सीधे सीधे करेंगे तो क्या होगा 50 हो गया। 11 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। अब इसके बीच में हमको क्या निकालना है कि डिफरेंट देखना है। इसके बीच में मैंने देखा डिफरेंट कितने का है 50 में, यदि क्या कर रहा है बढ़ रहा है तो 16 बढ़ेगा, यहाँ पे 16 हो गया। उसके बाद फिर हमने देखा इसके बटे में क्या कि जब मैंने कहा जब वृद्धि होती है क्वेश्चन में तो छोटका से भाग देते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं बढ़ रहा है तो हमेशा बटे में छोटा लिखेंगे 50 और गुणे 100। मैंने कहा ये कटेगा 50 से 50 गुना 100, अर्थात 16 गुना कितना आ गया 32% हमारा क्या हो गया आंसर। मैंने कहा था सिंपल फ्रैक्शन वैल्यू से अगर हम निकालेंगे तो बहुत ही आसान होगा, लेकिन यदि यही फार्मूले पे भी लगाएंगे, फार्मूले पे हम क्यों ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाना चाह रहे हैं
क्योंकि इसमें जो परसेंटेज की वैल्यू होती है वो छोटी छोटी दिया है, तो इसलिए हम इस पर डायरेक्ट लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन में यहाँ पे 20% की जगह यदि फ्रैक्शन वैल्यू ही दे दे, जैसे 83 से 1/3% दे दे, तो उस समय हम कंफ्यूजन हो जाएंगे, ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करना है, इसी पे हमको हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, टच करना है। तो हमने दोनों तरीका बताया। आइए अब इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन, फिर उसमें भी एक और तरीका हम लाएंगे। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि मोनू जो है वो अपनी आय का पहले 15% क्या करता है, घटा देता है। उसके बाद उसने फिर पुनः 5% क्या किया, कम कर दिया। तो क्वेश्चन बोला कि इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने परसेंट की क्या होगी, कमी होगी। तो हमने कहा सबसे पहले एक फार्मूला यूज करना है, x प्लस वाई और प्लस माइनस एक्स गुणे वाई बटे 100। मैंने कहा इसका यूज करना है कब, जब परसेंटेज एकदम सिंपल वे में दिया, जैसे 15/5 दिया तब। अगर फ्रैक्शन में दे दे तो इसको यूज नहीं करना है। अगर फ्रैक्शन में नहीं दिया तो सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे। मैंने कहा क्या लिखा है, 15, मैंने लिखा 15, लेकिन 15 से पहले क्वेश्चन ने कुछ और बोला घटाया, इसका मतलब ये क्या है, माइनस में है। मैंने माइनस लिखा, फिर बोला 5% और घटा दिया जाता है, मतलब ये भी माइनस हो गया। मैंने कहा माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया हम क्या, प्लस। उसके बाद क्वेश्चन फिर बोला कि -15, क्या लिखे हम, -15 गुणे -5 बटे क्या लिख दिया, 100। मैंने कहा एक क्वेश्चन अभी क्या होगा, कटेगा किसी से। 5 से मैंने काटा, 5 से 20 बार, कितना, 20। अब ये कटेगा नहीं, 5 से भी कटेगा, 5 चौक को 20, 5 तिहाई 15, कट गया, 3/4 हो गया। माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब माइनस कितना आ गया, 20, और प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 3/4। हम जानते हैं 4 से इसमें गुणा करते हैं तो -20 चौक को 80 प्लस 3 और बटे कितना हो गया, 4। जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -77/4, और इसका जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 19 चौक 76, मतलब 19 सही 1/4% किसमें, माइनस में। मैंने बताया यदि माइनस में क्वेश्चन आता है तो वो क्या बताएगा, कमी हो रही है। क्या बताएगा, कमी हो रही है। यदि आंसर प्लस में आ गया तो वो बताएगा क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आइए हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू से करते हैं, देखते हैं कैसे लगता है। मैंने कहा कि क्वेश्चन बोला है कि 15%, क्या क्वेश्चन बोला, 15%। 15% को हम कहते क्या है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है। मैंने कहा उसे कहते हैं 3/20। 15% क्या कहते हैं, 3/20। टोटल जो वैल्यू दिया गया वो कितना है, 20 दिया गया है। उसके बाद 20 रुपया में से 3 रुपया निकल गया तो कितना बचेगा, 17 न बचेगा। हमने यहाँ पे 17 लिख दिया। काहे निकल गया, काहे की घटा दिया। अगर एक बोलता बढ़ गया तो जोड़ देते। फिर उसके बाद क्वेश्चन 1% और दिया था, 5%। 5% क्या है, 1/20। मैंने कहा इसका जो टोटल है 20, और 20 में से एक तो फिर निकल के चला जाएगा तो क्या बचेगा, 19। हमने कहा अब इन दोनों का आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा करते हैं। मैंने गुणा किया, 20 का गुणा 20 में 20 का कितना होता है, 400। इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 323। कितना हो गया, 323। उसके बाद इसके बीच में से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने के बाद हमारा क्या आएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7। फिर यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा 7। मैंने कहा जब यहाँ से देख रहे हैं हम क्या हो रही है, कमी हो रही है। 400 से 323 हो गया, मतलब कम हो गया। जब कमी होगी तो बड़का वाला नीचे लिखते हैं, मतलब 77/400। और गुणे हमेशा 100 से गुणा करते हैं परसेंटेज में चेंज करने के लिए। मैंने इन दोनों जीरो से 2 कट गया, आ गया 77/4। 77/4 को ही तो मैंने लिखा 19 सही 1/4%। हमारा क्या हो गया, आंसर। यही हमारा क्या है, हमने दोनों तरीके से सीखा क्या, कि हमारा दोनों तरीके से देखिए आंसर सही। 19 सही 1/4 जो सबसे बेटर होता है, हमको ये कम से कम समय में हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन कब, हम यहाँ पे जब परसेंटेज एकदम सिंपल वे में दिया होगा तब। अगर यहीं पे क्वेश्चन में दे देगा कि फ्रैक्शन में, जैसे बोल दिया 4 सही 3/7, उस समय ये इससे मिल नहीं लगेगा। उस समय हमको किसको लगाना है, इसको लगाना है।
तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है। आइए हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई में 5% यदि बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई 10% बढ़ा दिया जाता है तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जाहिर सी बात वृद्धि ही होगी, काहे कि दोनों क्वेश्चन में ही बोला है कि बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, इसलिए क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर क्वेश्चन में कहीं 1% बोल देता कि घटा दिया जाता है तो उस समय क्या होता है कि मान में कुछ परिवर्तन होता, हो सकता है कि वृद्धि में हो सकता है या तो कमी हो जाए, लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ जाहिर कर दिया कि वृद्धि ही होगी, लेकिन कंफर्म कितना परसेंट होगा ये नहीं पता। आइए हम क्वेश्चन को लगाते हैं। उसके बाद मैंने एक सक्सेसिव फार्मूला क्या बताया था उसको पहले यूज करते हैं। मैंने कहा 5% यदि बढ़ रहा है फिर प्लस 10% बढ़ रहा है, 10 गुणे 5 लिखेंगे बटे 100 करेंगे। यहाँ पे इसमें प्लस 10 से काटेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, आगे का जोड़ लेंगे 10 5 15 हो जाएगा, 15 में प्लस 1/2 जोड़ लेंगे, ऐसे 15 सही 1/2 कितना हो गया, 15 सही 1/2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 15 सही 1/2% हमारा क्या हो गया, बस डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं। आइए हम इसको क्या किससे पहले अब फिर इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू से निकालते हैं कि आंसर क्या फ्रैक्शन वैल्यू से क्या आता है। मैंने कहा जब 5% क्वेश्चन ने बोला है कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, क्या होती है 1/20। मैंने इस 20 को टोटल मैंने कहा पहले लिख लिया जाता है, उसके बाद जो 1 है उसके बाद देखा जाता है, क्वेश्चन ने बोला बढ़ा दिया तो इसको 20 में 1 जोड़ देंगे। यदि क्वेश्चन ने बोला कमी कर दिया जाता है तो 20 में से 1 क्या करेंगे, घटा देंगे, लेकिन बोला बढ़ा दिए तो हम इसमें 20 में 1 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा परसेंट बोला 10%, मतलब 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू हो गई वो 10 हो गई, 10 से 1 बड़ा हो गया कौन, 11। मैंने कहा इसका जो अब क्या करना है, ऐसे गुणा कर लेंगे, 20 का गुणा 10 में करेंगे 20 10 में 200, और फिर 11 से गुणा 21 में करेंगे तो कितना होगा, 11 कम 11 1 11 22 से 23। हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, 200 से 231 हो गया, मतलब क्या वृद्धि हुई है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 31 की क्या हुई, वृद्धि हुई। यदि क्वेश्चन में वृद्धि होती है तो हमेशा छोटका वाले से भाग देते हैं। मैंने 200 लिखा यहाँ पे और गुणे 100 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन में दिया है उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आंसर आ गया 31/2। हम इसको लिख सकते हैं 15 सही 1/2%, 15 दूनी 30 31 आ गया। वही चीज हमारा यहाँ भी है। तो यदि जाहिर सी बात है फ्रैक्शन वैल्यू यदि सही में नहीं दिया गया तो हम डायरेक्ट इसको लगा के तुरंत आंसर दे सकते हैं, माइंड में ही कर सकते हैं। लेकिन यदि हम क्वेश्चन एक चेंज करते हैं, यहाँ पे जो फ्रैक्शन वैल्यू में देते हैं पॉइंट, उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमने क्या लिखा है कि एक वर्ग की भुजा जो 25% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट होगा। तो इसमें सपोज दैट बात ये नहीं लिखा है कि कितना परसेंट कहाँ कहाँ क्या चीज है, तो उससे पहले हमको जानना क्या है कि उसके पहले लिखा क्या है, एक वर्ग लिखा है, क्या लिखा है, वर्ग। इंग्लिश में हम कहते हैं स्क्वायर। तो वर्ग की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, क्या होती है, स्ट्रक्चर ऐसे होती है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। किसका होता है, भुजा का क्या होता है, स्क्वायर। मतलब ए साइड होती है और ए साइड होती है, ए साइड सब आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हम यहाँ पे भुजा का स्क्वायर मतलब 25 दो बार हमको यूज करना, 25 ही को एक बार और यूज कर लेना है तो हमारा आंसर आएगा, ना कि हम एक बार रखेंगे। तो आइए हम रखते हैं 25% बढ़ा दिया जाता है, फिर 25% बढ़ा दिया जाता है, मतलब 25 + 25 और फिर प्लस 25 गुणे 25/100 हमने इस तरह से लिखा। अब देखते हैं हम 25 से 25 से उसको 100 कट गया, इसको जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, क्या हो गया 25 और 50 50 प्लस 4 का में 25/4 हो गया। 25/4 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 25/4 को हम लिख सकते हैं 6 सही 1/4। सिंपल वे में सीखिए, देखिए 6 सही 1/4, ये जो सामने का है इसको जोड़ लेंगे, 50 6 56 सही 1/4 हमारा परसेंट क्या हो गया, आंसर। ये तरीका होता है जोड़ने का। यदि हम ये नहीं सीखते तो हमको डायरेक्ट क्या करना होगा, यहाँ पे 50 मैंने लिखा प्लस इसको लिखेंगे 25/4। अब यहाँ पे 4 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 200 प्लस 25
बटे 4 बराबर 225/4। फिर इसको भाग दे के 56 सही 1/4 लगे। तो उससे काहे कि उतना करने के लिए हमको डायरेक्ट अगर यदि पता है रूल की कैसे, एक दिन हम फ्रैक्शन सिखाएंगे कि कैसे जोड़ा जाता है, एक वीडियो में डालेंगे वो ट्रिक से कैसे फ्रैक्शन को जोड़ लिया जाता है और तुरंत आंसर दिया जाता है। आइए हमारा आंसर जो आया 56 सही 1/4% आया। क्या इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल सकते हैं? तो आइए फ्रैक्शन वैल्यू से हम देखते हैं। मैंने कहा 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4। क्या होती है? 1/4। मैंने टोटल वर्जिनल वैल्यू रखा 4, इससे 1 बढ़ा के 5। मैंने कहा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये कहीं बार बार लिखा जाता है, 2 बार कम से कम। मैंने 4 5 4 का गुणा आपस में करेंगे 16, 5 गुणा करेंगे 25, इन दोनों का डिफरेंट 9 का बटे। मैंने कहा 16 से ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यदि वृद्धि होगी तो छोटे वाले से 16 और गुणे 100। देख रहे हैं 4 से कटेगा 4 चौका 16 और यहाँ पे 4 25 हो जाएगा। क्या होगा? 25। 25 का गुणा 9 में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 225/4। इसी को जब कन्वर्ट करेंगे तो 56 सही 1/4 हमारा परसेंट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 56 सही 1/4%। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, उसमें परसेंटेज जो 25% लिखा है यहाँ पे हम उसको फ्रैक्शन में लेके देखते हैं क्या आंसर उसी तरह से आता है। हमने क्वेश्चन क्या लिखा है? चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि की जाती है तथा एक परिवार की अपनी खपत की 30% कम कर देता तो खर्च पर पड़े प्रतिशत प्रभाव को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोनों चीज दिया है ना, मतलब वृद्धि भी दिया है और कमी भी दिया है। तो हमने कहा कि सबसे जो बेस्ट तरीका है वो फ्रैक्शन वैल्यू से निकालेंगे। आइए हम फ्रैक्शन वैल्यू से ही इसका सलूशन देखेंगे। मैंने कहा कि जो प्राइस है, क्या है? पहले प्राइस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्राइस अर्थात जो उसका मूल्य 60% की वृद्धि कर रहा है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 60% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/5। क्या होती है? 3/5। उसके बाद दिया 30%, इसको भी लिख लेते हैं हम यहीं पे। 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। क्या होती है? 3/10। ये सब तो याद होना चाहिए, जुबान एकदम जुबान पे होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछे 60% बराबर 3/5, 30% 3/10। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 60% की क्या हो रही? वृद्धि। मतलब पहले 5 रहा होगा, फिर क्या हो गया? 5 में 3 ऐड कर दिए हमने, क्या हो गया होगा? 8 हो गया। उसके बाद फिर इसका जो था वो 10 रहा होगा, फिर कमी हो गई, 10 में से 3 चला गया तो क्या हो गया? 7 हो गया। हमने देखा, बोला था ऐसे सीधे सीधे क्या कर लेना है? गुणा कर लेना। 10 का गुणा 5 में 10 25 50, 8 7 56। हम देख रहे हैं 50 से 56 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है अर्थात बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमने 6 का अंतर आया। जब बढ़ेगा तो छोटका वाले से लिखना है, किसको लगाना है? छोटे वाले को। अब यहाँ पे 6/50 और गुणे 100, 50 से काट देंगे, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12% हमारा क्या हो गया? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। 12% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो हमको सबसे बेस्ट जो है वो हमको इसी पे प्रैक्टिस करना है। हमको कोई फार्मूला वगैरह नहीं याद करना, हमको बस इसी पे प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस कर लें कम है। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, उसमें हम फ्रैक्शन में देते हैं यहाँ पे 83 से कुछ करके। वही क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट होगा। हमने कहा कि एक क्वेश्चन देखिए, जैसे आप डायरेक्ट अगर सक्सेसिव फार्मूले पे लगा दे रहे थे तो वो आप फार्मूला यूज मत करिए। आप डायरेक्ट आइए, अब किस पे लगाना? फ्रैक्शन वैल्यू से ही लगाना सीखिए। फ्रैक्शन वैल्यू ही कैसे लगता है, फ्रैक्शन वैल्यू पर ही सीखेंगे। हमने क्या कहा कि तेल का मूल्य 20% क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। फिर बोला किंतु इसकी खपत 8 से 1/3% कम हो जाती है। मतलब किसी परिवार में यदि चीनी की मात्रा, तेल का मात्रा 20% बढ़ जाता है और 8 से 1/3% क्या होती है? कम हो जाती है। मैंने कहा जो 20% है, क्या है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? मैंने यहाँ पे लिखा 1/5 क्या होती है? 5 होती है। फिर मैंने कहा 8 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो मैंने उसको सबसे पहले, जो पहली मेरी वीडियो है, मैं उसमें मेन जो मतलब इम्पोर्टेंट है उसको मैंने लिखवा दिया है। तो ये होती है 1/12 की। अब हमको यहाँ पे लिख लेना, इसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है और इसमें क्या हो रही है? वृद्धि।
इतना चीज हमको माइंड में रखना है। मैंने कहा जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 5 हो गई, और एक और वृद्धि कर जाएगा, कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे एक ओरिजिनल वैल्यू 12 मिला, एक की कमी हो गई, 12 में से एक घट गया, 11 हो गया। मैंने कहा था सीधे सीधे क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। ऐसे फिर 12 25 60 हो जाएगा, 11 6 66 हो जाएगा। और उसके बाद 60 में से हम देख रहे हैं कितने का यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, 6 की। मैंने यहाँ पे ऐसे 6 लिखा बटे। मैंने कहा जब जब वृद्धि होगी तो उस समय छोटे वाले को हमेशा नीचे 60 गुणे 100। मैंने देखा एक कट रहा, 6 कम 6 6 दहा में 60। हमने लिखा एक, यहाँ पे फिर देखा 10 से 10 कट गया, मतलब हमारा 10% क्या आ गई। हमने कितना, देखिए फ्रैक्शन वैल्यू से हम लोग लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो फ्रैक्शन वैल्यू पे हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो हमारी एक टॉपिक अब यहीं पे क्या होती है, क्लोज होती है। जो भी फ्रैक्शन वैल्यू है सब समाप्त हो गया। इसके बाद अन्य टॉपिक जो हमारी होगी वो अगले वीडियो में मिलेगा आपको। साइट्रिक पे ही सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सभी लोग एक दूसरे के यहाँ शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सकते हैं इसको। छोटे से छोटा बच्चा भी सीख सकता है कि इसको कैसे लगाया जा सकता है। तो थैंक यू क्लास।